एसएससी सीजीएल 2023 के मैथ के पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे थे। एसएससी सीजीएल 2023 के मैथ पेपर जो हुए हैं टोटल 39 पेपर हुए हैं। 39 पेपर का ये सबसे लास्ट पेपर है क्योंकि पेपर नंबर 39 मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। 38 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो जिन लोगों को पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, सिंगल पीडीएफ क्वेश्चंस जिसमें पूरा का पूरा 39 पेपर कंप्लीट हो, वो भी बाइलिंगुअल, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको वो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे 1 से लेकर के 38 तक के। पेपर का जो डेट है 27 जुलाई शिफ्ट 3 का पेपर है, क्योंकि लास्ट पेपर है, 39 पेपर ही हुए थे। देर नहीं करते मैं स्टार्ट करेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 डिग्री मोर देन द स्मॉलेस्ट एंगल, ओके, देन मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज, देखो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो डेफिनेटली है एक एंगल 90 डिग्री होगा। अदर दो एंगल की बात किया गया है, मान लो एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल क्या है, उससे 30 ज्यादा है, x + 30, तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल यानी x बताना है क्या होगा। तो खुद सोचो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, तो इस और इसका सम क्या होगा 90, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो x + 30 = कितना हो गया 90 डिग्री। तो 2x = कितना हो गया 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो ये हमें पता चल गया ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये वाला 30 + 30 कितना होगा 60 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, यही है, तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिजिबल बाई 3 बट नॉट डिजिबल बाई 7, 3 और 7 नॉट डिजिबल बाई 9। 3 और 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, सम करो नंबर को, अगर सम करो जितने भी नंबर के डिजिट्स हैं उसको सम करो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से डिवाइड होगा। चलो ध्यान से देखो, पहला चेक करते हैं। 8 5 13 2 15 6 21, 21 क्या 3 से डिवाइड होता है, हाँ, लेकिन 9 से नहीं डिवाइड होता है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 से डिवाइड वाला चाहिए, 9 से डिवाइड वाला नहीं चाहिए। दूसरा केस में आ जाओ, 9 5 14 6 20, 20 4 24, 24 क्या 3 से डिवाइड होता है, हाँ 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 9 5 14 6 20 4 24 थी। थर्ड पे आ जाओ, 6 3 9 9 18, 18 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, इसलिए ये नहीं ले सकते क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, हमें 9 से डिवाइड वाला नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, 6 3 9 9 3 12 6 18, 18 3 से भी होगा 9 से भी होगा, 9 से वाला जो डिवाइड होगा उससे नहीं लेना है। आ जाओ, 6 4 10 8 18, 18 और 9 27, 27 9 से डिवाइड होता है, इसलिए नहीं ले सकते। आ जाओ, देखो ध्यान से, 6 5 11 6 17, 17 4 21, 21 3 से डिवाइड होगा, 9 से नहीं होगा, यानी ये ले सकते हैं। चलो इसमें आ जाओ, 8 6 14 6 20 7 27, 27 9 से डिवाइड होता है, इसलिए नहीं ले सकते। आ जाओ यार, 9 6 15 6 21, 21 3 से होता है, 9 से नहीं होता है, तो ये ले सकते हैं। कितना हमने टोटल लिया, 1 2 3 और 4, यानी 4 ऐसे नंबर थे इसमें से जो 3 से तो डिवाइड होते बट 9 से नहीं होते। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, मंथली इनकम रमेश की 45,000 दी गई है, फाइंड द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, आ जाओ यहां पे देखो ध्यान से, हाउसिंग कितनी है 25% है, और ट्रांसपोर्टेशन यहां पे है 10%, तो बताओ टोटल 25 + 10 35%, किसका 35%, इस 45,000 का। तो 45,000 का हमें क्या निकालना है, 25 + 10 35%, यानी 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ध्यान से, इस 5 को लिख सकता हूं 5 × 7, क्योंकि 45 5 होता है 225, × 7 × 10। अब आसान है काम, देखो 7 5 35, 22 7 154, 154 और 3 157, और 1 जीरो, 15,750 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो मल्टीप्लाई करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डर रहे हो कि 45 और 35 में मल्टीप्लाई करने में अब दिक्कत आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर इज इतना, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब का सम दिया गया है कितना 9728। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 2 गिवन नंबर इज a + b दिया गया है 32। अब ये तो कितनी बार रिपीट हो चुका है, अब ये तो आपको पता हो गया होगा ना कि 20 और 12 होगा, 20 + 12 यानी कि 32, और 20 का क्यूब
8000 प्लस 12 का क्यूब 1728 ऐड करोगे तो 9728 आएगा। ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है। अब जो क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर, यानी ए क्यूब प्लस पॉजिटिव डिफरेंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताना है। तो आप खुद सोचो, ए क्यूब 20 का क्यूब यानी 8000 माइनस 12 का क्यूब 1728, और ये क्वेश्चन आ भी गया है कि 2 7, ये बच्चा 9 में से 2 6 6272 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इतना तो हिट एंड ट्रायल आपको इतनी बार, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन डाटा सेट करके। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ए सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। देखो ये एक सर्कुलर आर्क है, इसमें हमने ये वाला कहा गया इस तरह से, ये रेडियस है 4 और ये भी रेडियस, क्योंकि सेंटर से मान लो सेंटर O है। हमें क्या कहा गया है कि एंगल जो बन रहा है वो है 45 डिग्री। अब देखो मैं सेक्टर की भी बात कर रहा हूं, सेक्टर कौन सा है, ये सेक्टर है ना जो रेड कलर से मैं डिनोट किया हूं। तो पहले हमें इस सेक्टर का पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर चाहिए तो ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ और प्लस ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ होता है आर्क लेंथ। तो पहले अगर 4 + 4 8 और प्लस L पेरीमीटर होगा क्या इस सेक्टर का, 4 + 4 प्लस L, और L मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। और आर्क लेंथ होता क्या है, आर्क लेंथ होता है θ/360 इंटू 2πr, तो आर्क लेंथ निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ये कितना है 45 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 4। अब जो है देखो ध्यान से, 45 क्या करोगे, 45 चौके होता है 180, यानी 45 से 8 टाइम्स में चला गया। कैसे, 8 × 5 = 40, 8 चौके 32, 4 36। देखो 4 इंटू 2, 8 से 8 कैंसिल, यानी कितना हो गया 22/7। यहां पे देखो 4 + 4 8 प्लस 22/7। अब ये करोगे 8 × 7 = 56, 56 प्लस 22/7 यानी कितना हो गया 78/7। 78/7 कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा। 11 की डिजिबिलिटी रूल, पहले ऑप्शन ए पे जाओ, 1 1 3 6 8, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करो, 8 + 3 11, 11 और 1 12, जो बच गया उनको ऐड करो, 6 1 7, 12 - 7 कितना 5। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकंड चेक करो, देखो 1 2 6 3 8, 8 6 14 1 15 और 3 और 2 5, 15 - 5 डिफरेंस 10 का आ रहा है, जबकि 11 आना चाहिए 11 का मल्टीपल, या 0 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड में आ जाओ, 1 1 6 3 8, ध्यान से देखो 8 6 14 1 15 और 3 1 4, 15 - 4 11, डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल, तो यही आंसर है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना इज इतना। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πRh, पहले कर्व सरफेस एरिया दिया गया इतना, वो क्या होता है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस नहीं पता है इन आर, हाइट दिया गया है 56। चलो अब हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। रेडियस तो पहले निकाल दें, देखो 11 से 2 टाइम्स में 11 से 11 30 बचा, 11 दूनी 22, 11 8 28। 56 का डबल कितना होता है, नहीं 56 का डबल 128 नहीं होगा ना। अब क्या करूं, 2 से कैंसिल कर लू ना, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64 हो गया। अब 8 से 8 7 56, 8 से 8 8 64, 7 से 7 कैंसिल, रेडियस कितना हो गया, इधर बचा 8 इधर बचा 2, 8/2 यानी कि रेडियस 4 हो गया। अब हमें क्या कहा गया है, निकालना है डायमीटर बताना है, तो डायमीटर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 4 × 2 यानी कि 8, और सब कुछ किस में था सेंटीमीटर में था, तो 8 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ऑप्शन में देखो मीटर दिया गया है, तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर में बदल जाएगा, यानी 0.08 मीटर हो जाएगा। कौन सा आंसर देख लो। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यहां पे ये देख लेना, यहां पे क्या मिस्टेक दिया गया है हिंदी में।
दो भुजाओं का योग, इंग्लिश में यहां पे टाइपिंग एरर था, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। क्या कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए, जैसे तीन साइड हमारे पास है ए बी सी, तीन साइड है, तो इसमें प्रॉपर्टी ट्रायंगल फॉर्म होने की क्या होती है, दो छोटे वाले साइड का डिफरेंस वो हमेशा छोटा होता है थर्ड साइड से, और दो स्मॉल साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। यही कंडीशन होता है। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से बड़ा और दो सम उनके से छोटा होता है, ये कंडीशन होता है। अब बताओ, देखो ध्यान से, द सम ऑफ टू साइड मे बी इक्वल टू द थर्ड साइड, मे बी इक्वल, नहीं, इक्वल तो होता नहीं है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, इस तरह से सिचुएशन बनेगी। ठीक है, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड, नहीं, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हाँ, दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, ये स्टेटमेंट सही है। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, नहीं, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, यही दो कंडीशन पे बेस्ड था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, सारा कैन फिनिश वर्क इन 18 डेज, सारा जो 18 दिन में काम को करती है और तारा जो है 15 दिन में। तारा वर्क 10 दिन के लिए करती है और लेफ्ट कर देती है, जॉब को छोड़ देती है। इन हाउ मेनी डेज सारा कैन फिनिश, देखो एक है सारा और एक है तारा। सारा जो है 18 दिन में और तारा जो है 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 90 हो गया, तो 18 पांचे 90, 15 छाके 90। ठीक है, अब आगे बढ़ो, जो तारा है वो 10 दिन के लिए काम करती है, तारा की एक दिन की इफिशियंसी 6, तो 10 दिन में कितना काम, 6 इंटू 10 यानी 60। जो बच गया काम 90 माइनस 60 यानी 30 वर्क अभी भी बचा हुआ है लेफ्ट। अब क्या कहा जा रहा है, सारा जो है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगी, तो टाइम क्या होगा, सारा इस बचे हुए काम को कितने सारा किसे करना है, सारा से कराना है, यानी 5, यानी 6 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास जो निकालना है उसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। इसको आप ब्रेक कर सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे। अब x प्लस 1/x हमारे पास पता है क्वेश्चन में 6, हमें यहां से यहां जाना है प्लस से माइनस, तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के स्क्वायर, माइनस है तो -4, के स्क्वायर 36, 36 माइनस 4 32, अंडर रूट 32, 32 को लिख सकता हूं 4 इंटू 32 को लिख सकता हूं 16 इंटू 2, लो तो 6 इंटू ये 4 बाहर आ जाएगा इंटू √2 यानी 24√2। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रपोर्शन बताना है। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन होता है बी स्क्वायर बाई ए, बी यानी 63 इंटू 63 बाई ए यानी 7, 7 से 9 टाइम्स में, नतली 27, 9 छके 54, 54 और 2 56, 567। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, ओके। 10 मैन क्या करते हैं, ग्रुप को छोड़ देते हैं। हाउ मेनी डेज विल ग्रुप टेक टू कंप्लीट द वर्क, देखो ध्यान से, 40 मैन थे, किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 40 में से 10 मैन छोड़ दिए, तो अब बचे कितने, 30 मैन, वो कितने दिन में काम को कर पाएंगे, मान लेता हूं x, 30 से 30 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी, 40, यानी 40 दिन लगाएंगे वो काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट 13 में आ जाओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज इज इक्वल टू, यानी 28 CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 SP। ध्यान से देखोगे SP बाई CP का रेशियो कितना आ जाएगा, SP बाई CP का रेशियो 24 नहीं 28/24, यानी कि अगर मैं कैंसिल करूं इससे 4 से 6, 4 से 7, यानी कितना हो गया 7/6 SP बाई CP। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट, किस पे, 6 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 1/6 आप जानते हो कितना होता है, 16.66% अप्रोक्सीमेट, या 16 सही 2/3% एग्जैक्ट, तो आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, 252 मीटर की एक लंबा ट्रेन है जो इसकी स्पीड है 125 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम इन सेकेंड, सेकेंड में बताना है, इन विच पासेस ए मैन हु स्टार्ट फ्रॉम द इंजन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ध्यान से देखो, हमें टाइम बताना है। डिस्टेंस होता क्या, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। सबसे पहले सिर्फ क्योंकि एक तो आदमी खड़ा है, हु स्टार्ट, देखो ध्यान से, पास, खुद सोचो, ट्रेन की तो लेंथ होगी लेकिन आदमी की लेंथ तो नहीं होगी, तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 252 इज इक्वल टू स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी 125 माइनस 17, और क्योंकि टाइम हमें चाहिए सेकंड में तो ये है क्या किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई इनटू टी। चलो ध्यान से देखो, 252 इधर आएगा तो इंटू 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे करोगे तो 8, और ये बचा हमारे पास 11 माइनस 10 यानी इतना, इंटू 5 इंटू टी। 18 से 6 टाइम्स में 108, 5 6 से करोगे 6 चौके 24, 6 दूनी 12, यानी टाइम कितना आ गया 42/5, यानी 5 वाट है 40, 5 चौके 20, 8.4 सेकेंड आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक यहां पे मिस्टेक क्या है, टाइपो एरर है, चेंज कर देना। यहां पे cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहां पे cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया tan पे पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, tan स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेता हूं तो ये क्या बनेगा, यहां पे होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो tan थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, और कोस सेक थीटा क्या होता है 1/cos, यानी 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी यहां से मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो cos पे पावर 4 थीटा, यानी इसको एक बार लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos पे पावर 4 थीटा, ठीक है। अब आते हैं, हमारा ये रिलेशन बन गया। अब जो निकालना है 11, देखो cos 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा, और उसके साथ क्या दिया गया है cos स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 11 इंटू 1 डेट मीन्स 11 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अच्छा था, थोड़ा सा लॉजिकल। चलिए नेक्स्ट, देखो यहां पे भी टाइपो एरर है। टाइपो एरर क्या है, यहां पे 2 मिसिंग है, यहां पे 2 मिसिंग है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं आपको करने जा रहा हूं, एक फॉर्मूला याद रखना, 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है वो होता है, चाहे ऐसे कर लो, 1 प्लस cos थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, बहुत बार काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, पहले इसको, इस वाले पोर्शन को आ जाते हैं, इस वाले पोर्शन को, तो 2 प्लस 2 cos 8 थीटा, ठीक है। 2 कॉमन कर लूं, 2 कॉमन कर लिया तो क्या बना 1 प्लस cos 8 थीटा। अब वही फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा, तो 2 इंटू इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा कितना है cos 8 थीटा है ना, cos 8 थीटा, उसका आधा करेंगे यानी 4 थीटा आ जाएगा। और देखो ध्यान से, इसके आगे देखो ध्यान से, इसके आगे लगा है रूट, इसके आगे लगा है रूट, रूट लगा है तो ये बाहर 2 इंटू 2 4, 4 बाहर आ जाएगा 2, और cos स्क्वायर 4 थीटा है यानी cos 4 थीटा आ जाएगा, यानी बन गया जाएगा हमारा अंदर रूट 2 प्लस अंदर रूट 2 प्लस, ये वाला हमने सोल्व किया तो बना हमारे पास 2 cos 4 थीटा, यही बन गया। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें कॉमन कर लूंगा, इन दोनों में मैं कॉमन कर लेता हूं 2, तो क्या बना 1 प्लस cos 4 थीटा। अब 2 इंटू 1 प्लस cos 4 थीटा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 4 थीटा का आधा 2 थीटा, और इसके साथ लगा है रूट, रूट लगा है तो रूट लगते ही बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 2 4 का बाहर निकलेगा 2, और ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ये हमारा आ गया, हटा देता हूं, आ गया हमारा
2 cos 2 थीटा। ठीक है, अब आ जाओ, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। अंडर रूट 2 कॉमन ले लो यहीं पे ना, तो 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया, और अंडर रूट 2 इंटू ये फिर फॉर्मूला पे इस पे लगेगा, तो 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 यानी कि थीटा, और बाहर निकल जाएगा इधर से, तो 2 इधर से बाहर निकल जाएगा, तो cos थीटा, यानी आंसर फाइनली क्या आ गया, 2 cos थीटा। कौन सा आंसर हो जाएगा ये? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच से भी कर सकते थे। शॉर्ट अप्रोच क्या है, देखो डायरेक्टली कैसे करोगे शॉर्ट अप्रोच। पहले 8 थीटा था, तो एक बार रूट लेंगे तो 4 थीटा आएगा। ठीक है, एक बार फिर रूट लेंगे, फिर एक बार रूट लेंगे तो 2 थीटा आएगा, और फिर एक बार रूट लेंगे तो कितना आएगा, थीटा आएगा। और किस फॉर्म में आ रहा है, कॉस के, तो कॉस थीटा, और बार बार 2 बाहर निकल रहा है रूट से, तो 2 cos थीटा। बस डायरेक्टली कर सकते थे ये। तो ये सारी चीजें इतना मैंने समझाने के लिए किया था, अदरवाइज आप एक लाइन में कर सकते हो। कैसे, फिर से देखो, इसको करेंगे तो इस 8 थीटा का आधा क्या होगा, cos 4 थीटा, उसके साथ 2 बाहर निकलेगा। फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो फिर इसका आधा हो जाएगा, तो 2 cos 2 थीटा आ जाएगा। अब इसके साथ इसको कंपेयर करके रूट लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तब समझ में आता है जब ये चीजें किया हूं तब। ठीक है, पहली बार जो लोग देख रहे हो वो पूरा करेंगे सॉल्यूशन, अगर फिर एग्जाम में ओरिएंटेड ये है अप्रोच। चलिए, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में सिर्फ आपको मैंने, अगर मेरे को पता है वो तो मैं डायरेक्टली कर दिया, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कैसे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमारे पास a इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, तो ऊपर है a, उसको ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 7.35 प्लस 2.25 इंटू a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 7.35 माइनस 2.25, और नीचे कितना है 0.24। चलो ऐड करोगे तो कितना होगा, 7 दूनी 9 हो गया, 50, 9.60 आ गया ये हमारा, हाँ जी आ गया, इनटू इसको करोगे तो 35 में से 25 जाएगा 10, 7 में से 2 जाएगा 5, डिवाइडेड बाई 0.24। देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओगे 100 ऊपर, डेसिमल हटाओगे 100 नीचे, खत्म हो गया। 24 से 24 चौके 96, यानी 40 हो गया, यानी 40 इंटू 500, 510 अपॉन इसको लिख सकता हूं 100, डेसिमल हटाऊंगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 200 प्लस 4, यानी 204 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 17 का ए। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, अविनाश की मंथली सैलरी है 50,000, उसकी मंथली एक्सपेंडिचर है 18,000। देखो अविनाश है, अविनाश की मंथली सैलरी है 50 के, ठीक है, उसका खर्चा हो रहा है 18 के, तो बचाया कितना, 50 माइनस 18, यानी कि 32 के सेविंग हो गया अविनाश की। दूसरे केस में क्या कहा गया, राधा जो है उसकी इनकम जो है, सैलरी जो है वो 60 के यानी 60,000 है, उसने क्या किया 24,000 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 36 के, 60 माइनस 24। अब क्या कहा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ राधा सेविंग टू अविनाश, राधा की सेविंग और अविनाश की सेविंग का रेशियो। राधा की सेविंग है कितनी 36 के, अविनाश की सेविंग कितनी है 32 के से तो के कैंसिल, के मतलब 1000। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से करूं 4 वाटे 32, 4 से करूं 4 9 36, यानी 9:8 आ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, ए कैन फिनिश ए जॉब इन 8 आवर एंड बी कैन फिनिश ए जॉब इन 12 आवर, ओके, इंडिपेंडेंटली इफ दे वर्क साइमल्टेनियसली इन हाउ मेनी डेज। अरे यार दोनों मिलकर के 8 12, एलसीएम कितना हो गया 24, ये हो गया 3, ये हो गया 2, दोनों मिलाकर के एफिशिएंसी 5, टाइम कितना लगेगा 24 ऊपर है नीचे है 5, यानी 5 के 20, 5 8 40, यानी इतना घंटा लग जाएगा 4.8। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा चार्ट दिया गया है। एक है एपियर स्टूडेंट्स 1800, दूसरा है पास स्टूडेंट्स, यहां पे डिग्री में दी गई है और यहां पे उसका क्या दिया गया, परसेंटेज दिया गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन सेक्शन सी, सेक्शन सी देखो ए बी यहां पे सी है, ठीक है, सी कितना है 100 डिग्री, ठीक है,
सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, ठीक है। और ए बी सी, ये रहा ए, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या कहा गया है, सेक्शन सी में कितने फेल हुए। फेल का मतलब कितने लोग एपियर हुए थे। एपियर में से पास को माइनस कर दूं तो फेल वाला मिल जाएगा, फेल, हाँ जी मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, एपियर कितने स्टूडेंट्स हुए, देखो पूरा का पूरा ये सर्किल मिला के 360 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, एपियर होने वाले 1800। हमें 100 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 से 10, 18 से 18 दूनी 36, 2 से 5, यानी 500 एपियर हुए थे। अब आ जाओ, पास कितने हुए, पास 800 टोटल पास हुए हैं, उसमें से सी जो पास होने वाले परसेंटेज है कितने, 25%, 25% मतलब 1/4 यानी 200, 200 पास हुए सी में। तो फेल कितने हुए सेक्शन सी में, 300, क्योंकि मैं सेक्शन सी की बात बोली गई थी। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग लोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी डीआई के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट, सर्कुलर पाथ है कितना, 600 मीटर का। पंकज एंड रोहित स्टार्ट वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन, ओके, फ्रॉम द सेम पॉइंट। स्पीड एक का दिया हुआ है 2.85 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का देखो स्पीड का यहां पे यूनिट चेंज है 5.4 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, मिनट में बताना है, विल दे मीट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, टी फर्स्ट, फर्स्ट टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, 600 मीटर का सर्कुलर रेस था, अपॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। 2.85 मीटर ये तो है मीटर पर सेकंड, दूसरा वाला जो स्पीड है वो 5.4 किलोमीटर पर आवर है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 18 3 54, 3 बाई कितना हो गया 10, यानी कितना हो गया 15/10, 15/10 यानी 1.5, यानी ये आ गया 1.50 किलोमीटर मीटर पर सेकंड। क्यों मैंने किया, 5.4 किलोमीटर है उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, डेसिमल हटाऊंगा तो 10, 18 से 3, 15/10 इतना आ गया। ये जो आएगा आंसर ये किस में आएगा, सेकंड में आएगा। चलो सोल्व कर लो, 600 अपॉन नीचे कितना हो गया 5, 8 5 13, देखो 5 8 5 13, 2 1 3 1 4 इतना हो गया, यही रहा। अब यहां पे देखो ध्यान से क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये जो है सेकंड में, सेकंड में मिनट में करना है हमें आंसर, तो 1/60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आंसर आ जाएगा। बस अब सोल्व करना बाकी है, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये कितनी बार में चला गया 10 बार में, ऊपर कितना हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटाओगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, नहीं 1000 अपॉन 435, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 से 5 दूनी 200 आ गया, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 वाठे 40, 5 सते 35, 87 का भाग करोगे 200 में तो पहले ए कितनी बार में, 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, यानी कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, कैंसिल हो गया, पॉइंट लगाओगे तो 0 आएगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 2.3 इज द राइट आंसर, 2.3 मिनट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 69, 32 और 69 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उनका एवरेज बताना है। तो पहला प्राइम नंबर कितना होगा 37, 37 के बाद 41, देखो ध्यान से 37, 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद और क्या होगा 49 नहीं होगा, 59, 40, हाँ 53, 59 और 61, 67 यही होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा ना मेरे अकॉर्डिंग। देखो 37, 41, 43, 47, ठीक है 47, 47 के बाद आ जाओ 51 तो होगा नहीं, 49 नहीं, 53, 53 के बाद 57 नहीं, 59, ठीक है 61, 61 के बाद 63 नहीं हो सकता, 67। चलो अब इनका एवरेज बताना है, एवरेज ऐड कर लो, बाई क्या कर लोगे, जितने नंबर हैं कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर लो,
देखो ऐड करना वही बेसिक तरीका, 7 1 8 9 17 17 3 20 7 27 27 और 3 30 30 और 1 31 7 38 कैरी हो गया 3 6 6 12 5 17 17 5 22 22 4 26 26 4 30 4 34 34 और 3 37 37 और 3 40 अपॉन 8 8 5 8 1 जा यानी 51 एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो कुछ नहीं था, प्राइम नंबर का नॉलेज होना चाहिए, बस क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में कॉट P इक्वल टू कितना होगा 24/7, 7 इधर चलाएगा तो डिवाइड में कॉट थीटा क्या होता है B/P, तो H क्या होगा अंडर रूट। आप जानते हो ट्रिपलेट 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो H कितना आ जाएगा 25। हमें साइन थीटा क्या होता है P/H यानी 7/25। कौन सा आंसर देख लो। चलो नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है कि इन व्हाट टाइम इतना अमाउंट, देखो इतना जो था वो अमाउंट टू इतना एट 12% सिंपल इंटरेस्ट, तो टाइम बताना है। देखो ध्यान से, पहले ये तो हमें पता कर ले इंटरेस्ट कितना बना, तो इंटरेस्ट होगा क्या, इंटरेस्ट होता है A माइनस पी। ए कितना है 5282.4 और प्रिंसिपल कितना है 3720, तो माइनस करोगे तो 4 यहां पे 2 6 2 8 7 5 12, 4 में से इतना कितना 1562.4 आ गया हमारा क्या इंटरेस्ट। अब हमें टाइम बताना है, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है SI 5 इतना 0.4 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है 3720 इंटू 3720 इंटू इंटरेस्ट। देखो सिंपल मैंने क्या किया, टाइम जो होता है वो होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, बस इसी पे सोल्व करना था। ध्यान से देखोगे तब आसान हो जाएगा। कैसे, देखो एक डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब 12 से डिवाइड कर देता हूं इसको, ध्यान से देखो 12 से, तो 12 कहीं 12 बचा कितना 36, 12 तिया 36 नहीं जाएगा जीरो, 12 दूनी 24, ठीक है। अब हमारे पास बचा 1302 ओवर 37,372। अब 31 से कैंसिल हो रहा है, 31 से कहीं 31, 31 दूनी 62, यहाँ पे 31 चौके कितना होगा 124, 31 दूनी 62, यानी आया हमारा 42/12। अब किससे कैंसिल होगा 6 7 42, 6 दूनी 12, 3/2 3/2 का 7/2 का मतलब 3 सही 1/2 ईयर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। राम कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। रोहन जो है 25 दिन और रोहित जो है 30 डेज। ओके, एक है राम, दूसरा है रोहन और तीसरा है रोहित, जो तीनों जो है मिलकर के अलग अलग इनका काम दिया गया 15 दिन में कर सकते हैं, ये 25 दिन में और ये 30 दिन में। टोटल इनका क्या हो जाएगा एलसीएम, टोटल वर्क यानी 30 5 150 हो जाएगा। तो 15 से 10 बार में, 15 25 से 6 टाइम्स में, 30 से 5 टाइम्स में। अब आ जाते हैं, इफिशियंसी मिल तो गई, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, रोहन एंड रोहित वर्क फॉर 2 डेज। रोहन और रोहित, रोहन कौन सा है राम हाँ रोहन RH है ना, रोहित हाँ रोहन और रोहित जो है ये वाले मिलकर के 2 दिन तक करते हैं। ये दोनों कितना हो गया 6 5 11 11 इंटू 2 यानी 22 काम ये कर पाए। आगे बढ़ते हैं, तो जो बचा हुआ काम 150 माइनस 22 कितना हो गया यानी कि 8, 128 वर्क अभी भी बचा हुआ है। अब क्या देखो क्या कहा गया है, एंड रोहित वाज रिप्लेस्ड बाई राम। अब क्या है, रोहित को हटा दिया गया, उसके जगह पे राम को ला दिया, रोहित को इसको हटा दिया गया, उसके जगह पे राम को ला दिया गया। तो अब दोनों राम और रोहन काम करेंगे। इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वाज वर्क कंप्लीटेड। तो देखो ध्यान से, अब ये दोनों मिलकर के ये जो बचा हुआ काम 128 है उसको ये दोनों मिलकर के करेंगे, तो 10 + 16 16 16 वाठा 128, 8 दिन यहां पे। टोटल डेज कितना लगा, टोटल डेज क्योंकि पूरा काम कंप्लीट करना है तो 2 दिन यहां पे
और 8 दिन यहाँ पे, तो 2 + 8 यानी कि टोटल लग जाएंगे 10 डेज। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा आपका 39 पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया। डेडिकेटेड मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ मैंने कंप्लीट करा है। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो ईमानदारी से। चैनल को जितना से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैंने आपको कंप्लीट कराया। मैंने बोला था कि ऑल 39 पेपर मैं कंप्लीट कराऊंगा मैथ के, सारे मैंने फिनिश करा दिए 1 बाय 1। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। जितनी भी सारी ऑल 39 पेपर है ना, उनकी पीडीएफ क्वेश्चन चाहते हो एक सिंगल, वो भी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करते ही आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। अब डिसाइड करते हैं आप लोगों को पोल क्रिएट करके क्या कौन सा एग्जाम का पेपर मैं आपको सोल्व कराऊं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।